अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चोकर्स चॉक्ड अगेन। वही कहानी जो हर बार होता है, जो तकरीबन हर वर्ल्ड कप में हुआ है। हेंसी क्रोनिया नाकाम रहे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप दिलाने में। ग्रेम स्मिथ नाकाम रहे, एबी डिविलियर्स नाकाम रहे, क्वांटन डिकॉक नाकाम रहे, और अब मेरे प्यारे बवूमा की बारी। बवूमा भी नाकाम रहे। जैसे कि मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में आपको कहा था कि ये चौक करेंगे, देखना ये है चौक कहाँ करते हैं, और ये इनकी फाइनल हद है। मतलब 4 सेमीफाइनल खेल चुके थे, जिसमें से 3 हारे थे, 1 टाई हुआ था। आज 5वां भी खेल लिया। अब हो गया रिकॉर्ड कि 5 सेमीफाइनल खेले हैं, 4 हारे हैं और 1 टाई हुआ है। 99 का टाई हुआ था, रन रेट पे ऑस्ट्रेलिया आगे चला गया था। इसके अलावा ये सारे मैचेस, सारे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के हारे हैं। ठीक है, 4 हो गए आज के मिला के। यही कहूँगा कि हाथ पांव फूल जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। कभी भी उन्होंने ये इससे आगे वो गए नहीं हैं। ये उनकी एक हद है, हर टीम की, हर प्लेयर की एक हद होती है। उसे पता होता है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, हम कितनी बड़ी टीम है, हम किस लेवल पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। 1999 का सेमीफाइनल भी ये जीते हुए थे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने इनसे ले लिया था। सही, जीता हुआ मैच, हाथ पांव फूल गए और बेकार में 1-2 विकेट्स इन्होंने दे दी। फिर लास्ट वाला रन आउट जो हुआ था लेंस क्लूजनर का, एलन डॉलन जो हुए थे रन आउट, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। खुश नसीब हैं ये लोग कि ये पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना तो अगर ये पाकिस्तानी इंडियन होते ना तो इन्हें आग लगा दी जाती रोड पे खड़ा करके। ठीक है, उसके बाद 2015 वाला सेमीफाइनल ऐसी टीम लेकर एबी डिविलियर्स गया था। एबी डिविलियर्स खुद था, क्वांटन डिकॉक, डेविड मिलर, जेपी डुमिनी, हाशिम आमला, डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल, इमरान ताहिर। बेहतरीन टीम थी। मतलब मैं दिल से सपोर्ट कर रहा था। मैंने कहा यार 2015 का वर्ल्ड कप ये जीते, और ठीक इसी वजह से बाहर हुए कि हाथ पांव फूल गए थे। हाथ पांव फूल जाते हैं हर बार इनके। इस बार भी वही हुआ, ठीक है, और इस बार भी वही। 19 में तो ये करीब ही नहीं आए, और इस बार भी वही हुआ कि कैचेस निकले हैं, कैचेस आए हैं, लेकिन इन्होंने छोड़े हैं। मुश्किल कैचेस थे, लेकिन यही तो होता है, यही तो होता है। ठीक है, और 1-2 आसान भी छोड़े। क्वांटन डिकॉक ने बहुत ईजी कैच छोड़ दिया। सही है, वहाँ अगर विकेट आ जाती तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बौखला गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है और वो इस तरह की सिचुएशन से निकल आती है। लेकिन यहाँ पर वो हुआ था कि जब कैच निकला था और क्वांटन डिकॉक ने जब कैच छोड़ा है, तो अगर वहाँ विकेट आ जाती तो वो डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से चलना है। वो एक एक बॉल बड़े हिसाब से खेल रहे थे, कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहे थे। जब जब उन्होंने कोई हिट मारने की कोशिश की, बेवकूफ़ी करने की कोशिश की, तो उन्होंने विकेट दी है। खैर, वही बात फिर से मैं कहूँगा, हाथ पांव फूल गए। और ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीती नहीं है। इस बार भी सामने वाली टीम उनसे जीती नहीं है, इन्होंने खुद उठा के दी है। ठीक है, 2015 में भी यही हुआ था। थोड़ा सा मैच का रिव्यू कर लेते हैं, फिर आते हैं नुक्ताचीनी की तरफ। टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता। अच्छा, टॉस भी जीता, ठीक है ना। पिच भी पता थी क्या है, कलकत्ता की पिच किस तरह की है पता है। टॉस भी जीते, फर्स्ट बैट करने के लिए भी गए, लेकिन प्लान के हिसाब से चले ही नहीं। हम मेरा प्यारा बवूमा कैप्टन, ठीक है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था कि पता नहीं ये बंदा कैप्टन क्यों है। खैर, आज बॉलिंग में थोड़े अच्छे फैसले किए थे, आज अच्छे फैसले थे फील्डिंग करते हुए। खैर, 0 पे आउट हो गया टेम्बा बवूमा। क्वांटन डिकॉक 3 रन बना के चला गया। वैंडर डुसेन 6 रन बना के चला गया। एडन मार्करम 10 रन बना के चला गया। मतलब जो पूरे टूर्नामेंट में इनफॉर्म रहे, क्वांटन डिकॉक, एडन मार्करम और रेसी वैंडर डुसेन, जिसके ऊपर तीनों के ऊपर टॉप ऑर्डर डिपेंड कर रहा था, वो फारिग। ठीक है, एक 3 रन बना के गया, एक 6 रन बना के गया, एक 10 रन बना के गया। टेम्बा बवूमा तो वैसे ही है, बस वो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं। फिर बारी आई हेनरी क्लॉसन और डेविड मिलर की, जिन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की और लगाई भी, इज्जत रख ली मैं ये कहूँगा। ठीक है, लेकिन फिर हेनरी क्लॉसन आउट हो गए।
47 रन बना के। वहाँ अगर हेनरी क्लासन चल जाते, इनिंग खेल लेते, तो ये टोटल 250 पे होता। और अगर ये टोटल 250 पे होता तो बहुत टफ हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाता अगर 270, 260, 250। और ये बन सकते थे, सिर्फ जल्दबाजी में नहीं बने। और ये बात प्रूव की डेविड मिलर ने कि इस पिच पे स्कोर बन सकता है। नो डाउट ये बहुत बड़ी इनिंग थी, हर कोई इस तरह की इनिंग नहीं खेल सकता, लेकिन छोटा छोटा सपोर्ट भी अगर दे देते ना तो भी काम बन जाता। लेकिन खैर, डेविड मिलर ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। मुझे ऐसा लग रहा था कि वही जिस तरह की, खैर वो जो मैक्सवेल ने खेली थी वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, लेकिन डेविड मिलर ने अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग खेली। हाँ, ये है कि सेंचुरी करने के बाद वो चले गए। कोई 15-20 रन और जोड़ देते तो भी कुछ में भी अलग होता रिजल्ट, ठीक है। और चलें जी, फिर मार्को जेनसन भी नहीं चल सके। कर्टजी ने 19 रन बनाए, जल्दबाजी में हिट करने गए, वो ग्लव पे लग के चली गई बॉल, आउट हो गए। केशव महाराज 4 रन बना सके, हिट करने चले गए। और रबादा 10 रन बना के आउट हो गए। अच्छी बॉलिंग हुई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मिचेल स्टार्क फाइनली वापस आ गए। जोश हेजलवुड आउटस्टैंडिंग, मतलब रिस्पेक्ट तो पूरे वर्ल्ड कप में उन्हें मिली ही है। अब मुझे पता चल रहा है रिजवान ने क्यों कहा था कि मुझे सबसे मुश्किल बॉलर ये लगता है। रिजवान को इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है, ठीक है, एक तरह से मतलब एक अपनी कंफर्ट जोन में ही वो शॉट्स खेलता है, एक उसका जोन है वो वहीं पर खेलता है, और वो इतना बड़ा क्लासी बैट्समैन नहीं है। लेकिन रिजवान ने कहा था कि मुझे ये बॉलर बहुत मुश्किल लगता है। उस वक्त मैंने सोचा था कि ये इसने क्यों कहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैंने सही से जज किया है जोश हेजलवुड को। 8 ओवर 3 मिनट्स 12 रन और 2 विकेट। 8 ओवर में 12 रन, जिसमें से 3 मेडन्स हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, और पूरे वर्ल्ड कप में हर टीम ने रिस्पेक्ट दी है जोश हेजलवुड को। बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। स्टार्क वापस आ गया, 3 विकेट्स लिया, 34 रन दिए, 10 ओवर 1 मेडन। तो फाइनली स्टार्क का कमबैक हो गया फाइनल से पहले। ये एक अच्छा साइन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पैट क्यूमिंस ने भी 3 विकेट्स ली, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। जाहिर सी बात है, जब टीम का टोटल 212 हो तो 51 रन देने वाला थोड़ा सा महंगा ही लग रहा होता है। हाँ, एडम जाम्पा भी महंगे साबित हुए। डेविड मिलर ने खूब चढ़ाई की है उनके ऊपर, 3-4 छक्के जड़ दिए। और ग्लेन मैक्सवेल 10 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। ट्राविस हेड 5 ओवर 21 रन, 2 विकेट्स ले ली। वो जो 2 विकेट्स आई हैं वो अगर नहीं आती या वो थोड़ा लेट आती तो एज आई सेड के थोड़ा सा बेहतर हो जाता, क्योंकि उसमें से 1 विकेट थी अपना हेनरी क्लासन की। तो खैर, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आया। 213 रन का टारगेट था। ट्राविस हेड और डेविड वार्नर ने बिल्कुल चढ़ के खेला। 29 रन बनाए डेविड वार्नर ने, जिसमें से 28 रन बाउंड्रीज के थे, 4 छक्के थे और 1 चौका था। मतलब फुल चढ़ाई करने के मूड से आए थे। उन्हें पता था कि फंस गए हम इस पिच पे तो बुरे तरीके से फंस जाएंगे, तो उन्होंने निकालने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। यही शुरू का स्कोर था जो बहुत काम आया है ऑस्ट्रेलिया को, यही काम आया है। अगर शुरू में विकेट निकल जाती तो फिर मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। ट्राविस हेड बेहतरीन इनिंग खेल के गए। 62 रन उन्होंने बनाए 48 बॉल्स पे। ज़बरदस्त इनिंग थी। 9 चौके थे, 2 छक्के थे। मिचेल मार्श कोई रन नहीं बना सके। स्टीवन स्मिथ 30 रन, अच्छा खेल रहे थे, हिट करने के लिए चले गए। एक्चुअली फोर्स किया गया कर्टजी की तरफ से हिट मारने के लिए। लेबुशेन 18 रन बना के चले गए। एलबीडब्ल्यू शमसी ने किया। ग्लेन मैक्सवेल पे सबकी नज़रें टिकी हुई थी, आज फिर फिनिश करेंगे, लेकिन शमसी ने बोल्ड कर दिया। और जोश इंग्लिश 28 रन बना के गए। ये एक बड़ी क्रूशल एक स्टेज था जहाँ पर ये 28 रन बने हैं। जोश इंग्लिश के और स्मिथ के 30 रन है, बहुत छोटा स्कोर लेकिन बहुत क्रूशल था। 16 रन मिचेल स्टार्क के, और जो 38 बॉलों की इनिंग खेली है इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही पैट क्यूमिंस ने एक बार फिर साबित किया, जैसे वो मैक्सवेल के साथ खड़े हो गए थे। यहाँ भी ज़रूरी था सुकून से स्कोर करना। 29 बॉलिंग खेली, तकरीबन 5 ओवर खेल के 14 रन बनाए, 2 चौके मारे। बॉलिंग की अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो अच्छी बॉलिंग रही, स्पेशली स्पिनर्स की तरफ से। लेकिन जब स्पिनर्स ख़त्म हो गए तो पार्ट टाइमर एडन मार्करम के साथ उन्हें चलना पड़ा। लेकिन एडन मार्करम ने भी 3 चांस निकाले। एक कैच ज़रा सा पहले गिर गया जो डेविड मिलर डाइव करके गए,
ठीक है, एक कैच और निकला, वो भी ज़रा सा पहले गिर गया, आई थिंक वो एडन मार्करम की तरफ ही आया था, और एक तो बिल्कुल हाथों में था क्वांटन डिकॉक का, जो कैच छोड़ दिया डिकॉक ने। और अगर वहाँ विकेट आ जाती तो उस वक्त 9 रन 10 रन चाहिए थे। और आई डोंट थिंक कि जो आगे के बैट्समैन हैं एडम जाम्पा और जॉश हेजलवुड वो बिल्कुल भी बैटिंग कर सकते हैं, तो बड़े ही क्रूशल हो जाता, बहुत चांस हो जाता साउथ अफ्रीका का ये मैच जीतने का अगर वो कैच हाथ में आ जाता। इससे पहले भी कैच छूटे हैं, आई थिंक स्टीवन स्मिथ का छूटा था, लेबुशेन का छूटा है कैच, तो कैचेस निकले हैं। ट्राविस हेड का कैच निकला था, वो निकल गया, तो कैच निकले हैं। अगर वो कैच पकड़ लिए जाते तो रिजल्ट कुछ और हो जाता, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हाथ पाँव ही फूल जाते हैं। अब ये इतनी बड़ी टीम है ही नहीं, ये दूसरे स्टेजेस पे परफॉर्म कर जाती है। जिस तरीके से वो था 2015 का सेमीफाइनल, वो पूरा इनके हाथ में था, बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था, बहुत अच्छा स्कोर था, बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग थी साउथ अफ्रीका की, लेकिन मैकलम ने जो किया था आगे वो किया बहरहाल, लेकिन बहुत से कैचेस छूटे, 1-2 रनआउट छूट गए और इसी वजह से वो लोग मैच हार गए थे। वरना ये कैच निकल चुका था पहले ग्रांट एलियट का, जिसने विनिंग शॉट खेला था न्यूजीलैंड की तरफ से, तो उसका कैच निकला था, वो छोड़ दिया था। उसके बाद एक डिविलियर्स से रनआउट छूट गया था, और वही रिजल्ट आज फिर हुआ कि आज फिर कैचेस छूटे, आज फिर हाथ पांव फूल गए थे। तो ये सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे कि ये आएंगे, सबको बाहर करेंगे, सेमीफाइनल तक आएंगे, और सेमीफाइनल में आके इनके हाथ पांव ऐसे फूल जाएंगे जैसे ये कभी कोई बड़ी टीम रही ही नहीं है, कोई अच्छी टीम ये है ही नहीं, जैसे किसी बड़ी टीम को इन्होंने मारा ही नहीं है। फाइटिंग मैच था, मैच अच्छा था, मैच फंसा दिया था साउथ अफ्रीका ने, लेकिन बात वही है कि फंसाने के बाद जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो उसे अवेल भी करना होता है। अब ये टूर्नामेंट्स में अगर देखा जाए, लीग मैचेस में अगर देखा जाए, किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में, तो साउथ अफ्रीका बहुत खतरनाक लग रही होती है, इस तरह की गलतियां नहीं करती, लेकिन सेमीफाइनल में आके ये इस तरह की गलतियां करते हैं, और फिर रिजल्ट हर बार की तरह इस बार भी सेम ही है। खैर, तो वर्ल्ड कप हो गया ऑलमोस्ट फिनिश, अब रह गया है फाइनल। सब अपने अपने घर चले गए, साउथ अफ्रीका रह गई है, वो भी जारी होगी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सेम कहानी है, दोनों सेमीफाइनल तक आती हैं, चली जाती हैं। न्यूजीलैंड ने पिछले 2 वर्ल्ड कप से एक्चुअली ये सीखा था कि वो सेमीफाइनल नहीं फाइनल तक आएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, लेकिन इस बार फिर सेमीफाइनल में ही चले गए। तो अब फाइनल में वो 2 टीम्स खेल रही हैं जो ऑलरेडी 2 चैंपियंस हैं, और दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। सपोर्ट पूरा का पूरा इंडिया को होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बस करो यार, मतलब अब तो रोड पे चलने की जगह नहीं बचेगी। वर्ल्ड कप रखोगे मतलब क्या करोगे, इतने वर्ल्ड कप का क्या करना है भाई। चैंपियन ट्रॉफीज़ भी आपने ले जानी है, वर्ल्ड कप भी आपने ले जाना है, T20 वर्ल्ड कप भी आपने ले जाना है, टेस्ट में भी टॉप रैंकिंग पे आप लोगों ने रहना है, तो बाकी सब क्या करने के लिए हैं। तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को कतई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है इंडिया को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, मोहम्मद शामी को, बुमराह को। भाई मारो मारो, मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोर नहीं कर देना, मैच अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा खेलने देना, लेकिन मार देना एंड में आगे। विराट की सेंचुरी मंगती है अपने को, ठीक है। अहमदाबाद की पिच के बारे में अंदाज़ा नहीं है किस तरह की पिच है, मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँगा इसके ऊपर, लेकिन क्या ही बात कि विराट के 200 आए हैं और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और विनिंग शॉट विराट की तरफ से हो, जैसे MS धोनी की तरफ से वो 6 था। आय है, हीरोइक इनिंग हो जाएगी भाई, हीरोइक इनिंग हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। तो इंडिया को वर्ल्ड कप उठाना है, अगेन फिर से उठाना है भाई, ये नहीं जीतने देना इन लोगों को, बस हो गई, नहीं ये हर बार जीत जाते हैं, मतलब 8वां 9वां वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं यार। अब बस करो यार, पागल हो, दूसरे क्या करने के लिए हैं। हर टीम का एक उरूज आता है, फिर जवाल आ जाता है। वेस्ट इंडीज़ थी, उसने राज किया, ठीक है, आती हैं टीमें, आती ऊपर नीचे होती रहती हैं, हम जीते, इंडिया जीती, ठीक है, लेकिन आप तो मतलब सीरियस ही हो गए हो, जो खेलेगा उसके साथ खेलना है। श्रीलंका जीती, नहीं जी, आपने सबके साथ खेलना है, कभी पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंडिया, कभी श्रीलंका, मतलब आप ही खेलोगे फाइनल सबसे, कभी वेस्ट इंडीज़। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं, इंडिया जीतेगी, इंडिया को खुला सपोर्ट है। पाकिस्तान इंडिया भाई जीतना बनता है भाई, आपका जीतना बनता है। तो
ये थी कहानी। मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड थे। साउथ अफ्रीका फिर टाटा गुड बाय। ठीक है, और सब्र है यार इन लोगों के, वाकई साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोगों का सब्र है, वरना तो इन लोगों को पकड़ के रोड पे आग लगा देनी चाहिए कि बस करो यार, और कितना हारोगे, मतलब कभी तो जीत जाओ। अच्छी टीम होने के बावजूद, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद नहीं जीतते। खैर मुझे वर्ल्ड कप का स्टार्ट याद है, ये टीम यहाँ तक आ गई, बड़ी बात है, एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा, तो हो गई। खैर फिर जर्नी एंड पे आ गई, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वापस चले गए, तो ख़त्म हुआ। अब 2 ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियंस बैठे हुए हैं और देखते हैं कि अब कौन जीतता है। तो सपोर्ट अपना पूरा इंडिया को है। मिलेंगे आपसे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, उस मैच की एनालाइजिंग में इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए कि आप लोग वर्ल्ड कप जीत गए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।